नमस्कार मित्रों। दोस्त लाइव ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में चर्चा करूंगा, प्रथा परंपरा कैसे फैशन बनती है। जी हाँ, प्रथाएं परंपराएं हमारी जो है आदिकाल से चली आ रही हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। लेकिन एक ऐसी प्रथा परंपरा जो आज भी चल रही है, लेकिन वो एक फैशन के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैटू की, गोदने की। गोदना एक प्राचीन कला है, नवपाषाण काल से है। खोदना का अर्थ होता है किसी सतह को बार बार छेदना। जब हम अपने शरीर पे सुई से या किसी नुकीली चीज से बार बार छेदते हैं, वो कहलाते हैं गोदना। गोदना गोदना को आभूषण माना जाता है। जनजाति समाज की ऐसी मानता है कि गोदना ही, टैटू ही एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी इस देह के साथ परलोक तक साथ जाता है। अब भारतीय जनजातियों में तो अलग अलग प्रकार से है, कोई भी जनजाति ऐसी नहीं है जिसने गोदना ना होता हो। भारतीय जनजाति समाज में तो टैटू एक सामान्य प्रथा है, एक पारंपरिक प्रथा है। बैगा, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति, जो कि एक प्रिमिटिव ट्राइब्स है, इनके पूरे शरीर पे टैटू देखने को मिलते हैं। ये पूरे शरीर पे चौड़ी चौड़ी समानांतर पैरेलल रेखाएं बनाते हैं। उड़ीसा की कुट्टिपा कोंद जनजाति चेहरे पे मोटी मोटी रेखाएं बनाती है। इसके पीछे इनका कहना है कि जो कुट्टिपा कोंद है, महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं और इसके कारण सुंदरता ही इनके लिए, इनका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। सुंदरता इनके लिए घातक है। दूसरे लोग, शहरी लोग इनको उठा के ले जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए, अपने सौंदर्य को विद्रूप करने के लिए, कि इसमें माथे पे आड़ी मोटी मोटी टैटू बनवा लेते हैं, रेखाएं, जिससे चेहरा बेकार लगे, भद्दा लगे। अब कुछ जनजातियों में क्या है, बच्चा अगर अपंग होता है, उसके हाथ पैर पे खास जगह पे गोदना कराने पे बच्चे की अपंगता दूर हो जाती है। कुछ जनजातियों में तो ये चीज है, अगर बच्चा नहीं हो रहा किसी महिला के, तो नाभि के नीचे गोदना करवाने से उसकी कोख ओपन हो जाती है, खुल जाती है। छग में एक राम नामी समुदाय है। राम नामी समुदाय पिछड़ी जातियों में आता है। इनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, पूजा पाठ करने का प्रतिबंध था, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला आंदोलन का। जी हाँ, आपको ताज्जुब हो रहा कि आंदोलन, जी हाँ, गोदना एक आंदोलन है, सामाजिक प्रतिकार के रूप में उन्हें करा। पूरे शरीर में आपने देखा, कुछ लोग हैं, हालांकि संख्या बहुत कम है, राम 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 लिखा लेते हैं। इनने अपने शरीर को राम नाम शब्द से ही ओढ़ लिया। बोले ठीक है, राम के मंदिर में आप हमको जाने से रोक सकते हैं, राम की पूजा करने से रोक सकते हैं, लेकिन मैं अपने शरीर पर राम राम शब्द करके राम को ही आत्मसात कर ले रहा हूँ। कैसे करेंगे? अंबिकापुर के पास छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के पास तो बोलगा गांव में बादी लोग रहते हैं। पूरा गांव उनसे, जो पूरे छत्तीसगढ़ में जा जाके गोदना गोदते हैं। गोदना सहरिया जनजाति में बच्चे को टैटू इसलिए बनवाया जाता है, जब बच्चा जवान होता है, मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति में उसको टैटू इसलिए बनाया, अगर उसने टैटू का दर्द सह लिया, गोदने का दर्द सह लिया, तो बच्चा मर्द बनेगा। चलने में अगर असमर्थ है, तो बच्चे की जांग में गोदना कर दीजिए, तो बच्चा दौड़ने लगता है। गोदना कोई, टैटू कोई नई प्रथा, नई चीज है। रामायण महाभारत काल में भी टैटू का चलन था, गोदने का चलन था। हमारे यहाँ जो कृष्ण लीला होती है, उसमें जिक्र आता है, कृष्ण नटिन के रूप में गोपियों के हाथ में गोदना करते थे। गोपियों के हाथ में, कुछ लोग, महिलाएं कहती हैं, माथे पे जो बिंदी है, बिंदी की जगह गोदना बनाओ तो इससे बुद्धि बढ़ती है। दांतों की मजबूती के लिए ठुड्डी पे, यहाँ पे गोदना कराइए, जिसे मुटकी कहते हैं, तो दांत मजबूत होते हैं। नाक की गोदना को फुल्ली कहते हैं, कान की गोदना को झुमका कहते हैं। गले हंसली, गले की मधुरता, सुंदरता और आवाज की मधुरता के लिए गले हंसली में यहाँ पे बहुत सी जनजाति महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। कलाई में गोदना को मोल्हा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, कलाई में अगर गोदना गुदवाते हैं तो स्वर्ग में भाई बहन मिलते हैं। हथेली के पीछे करेला चानी कहते हैं। अब ये भारतीय समाज की परंपरा है गोदना की, टैटू की, जिसे हमारे यहाँ गोदना कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि
आज ही है। भारत भर में गोदने का इतिहास जो है 5000 साल पुराना है। टैटू का इतिहास प्राचीन मिस्र की मम्मी में गोदना मिला था। उसमें महिला जो मम्मी है मिस्र की, उसमें जो उसका अध्ययन किया गया तो उसमें देखा टैटू है वो 5000 साल पुराने हैं। हमारे यहाँ भी देखे महाभारत काल और रामायण काल कृष्ण के समय के हैं तो और भी पुराना है। भारत से ही शुरुआत हुई होगी जो कालांतर में सब जगह फैली, क्योंकि महाभारत और रामायण काल काफी पुराना है। उसके बाद ही सारी सभ्यताएं आई हैं। महिलाएं मिस्र में महिलाओं के हाथ में एस और एल की आकृति होती थी। पुरुषों के शरीर में भेड़ और जंगली बैल जो उनकी पुरुषत्व की बात थी वो करवाते थे, टैटू बनवाते थे। ऐसा कहा जाता है मिस्र में ईश्वर से सुरक्षा की मांग करने के प्रतीक के तौर में कि हम टैटू बनवाएंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। प्राचीन जो चीनी चिकित्सा पद्धति है, चाइनीज मेडिकल एक्यूपेंचर, वो वास्तव में टैटू का ही है। चाइनीज कहते हैं, टैटू के माध्यम से ही हम इलाज करते थे जिसे एक्यूपेंचर कहा जाता है। टैटू इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है। देखिए, टैटू से लोगों का कहना है कि हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है। गोदने से एंटीबॉडीज बनती है, बॉडी एंटीबॉडीज बनती है। अभी जो कोरोना काल में एंटीबॉडीज बनाने की बात हुई थी ना, वो गोदने से भी एंटीबॉडीज बनती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। 1991 में इटली के पास ग्लेशियर में कुछ लोग घूम रहे थे, सैलानी, उनको एक व्यक्ति की मम्मी मिली थी। वो बताया गया 5000 साल पुरानी मम्मी है। 5300 साल पुरानी उस मम्मी में जिस व्यक्ति को मिली उसके बॉडी पे 61 टैटू थे, इसलिए उसको सबसे प्राचीन टैटू मैन कहा जाता है। अमेरिका ने तो अपने प्रियजन, अमेरिका में भी अपने प्रियजन की याद सुरक्षित रखने के लिए लोग टैटू बनवाते हैं और उन टैटू को मृत्यु होने पे प्रिजर्व रखने की परंपरा है अमेरिका में। देखिए, अमेरिका के 49 राज्यों में तो सरकारी परमिशन है कि आप अपने टैटूज अपने रिश्तेदारों के डेड बॉडी के बाद उसको निकाल के रख सकते हैं, टैटूज को रख सकते हैं। टैटूज से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। टैटू शब्द की अब बात कहाँ से करें तो देखिए, टैटू शब्द के बारे में कहा जाता है समोया का, समीन भाषा का टाटाऊ TATAU शब्द से बना है टैटू। इस समोया देश की समीन भाषा से बना है। रोमन साम्राज्य में जो गुलाम होते थे, गुलामों के माथे पे भगोड़ा लिख दिया जाता था या कर कबूल का टैक्स वसूल लिखा दिया जाता था, ऐसा टैटू बनवाते थे। मतलब रोमन साम्राज्य में गुलामों को चिन्हित करने के लिए टैटू बनाए जाते थे। अब आज आप देखिए टैटू की क्या स्थिति है। मैंने पहले ही कहा, टैटू का इतिहास, टैटू के बारे में चर्चा करी। टैटू एक ऐसी प्रथा है, गुदना एक परंपरा है, हमारी भारतीय समाज है, पश्चिमी समाज है, सभी समाजों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, हर जगह टैटूज है। लेकिन ये आज एक सबसे बड़ा फैशन बन गया है, एक फैशन इंडस्ट्री बन गया है। आज आपको मेले में कहीं भी आपको टैटू लगाते हुए मिलेंगे। आजकल मशीनों से होता है, जबकि पहले टैटू बरसात के समय होता था और उसमें हल्दी का लेप लगाया जाता था। टैटू प्रथा से देखिए आधुनिकता परंपरा में आ गया है, ये फैशन बन गया है। आज अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप में आप देखिए जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं, लोग बाग उनकी फोटो लेते हैं, उनके देखते हैं, देखने के साथ साथ देखते हैं उनके पूरी बॉडी में टैटू है। खिलाड़ी अपने बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टैटू बनवाते हैं। खिलाड़ियों में चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, क्रिकेट हो, धावक हो, कुछ सभी खिलाड़ियों की बॉडी पे अलग अलग पार्ट्स पे हमको टैटू देखने को मिलते हैं, गुदना देखने को मिलते हैं। ये टैटू एक मैसेज देते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हाथ पे अगर आप टैटू बनवाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। उनकी ऐसी मान्यता, उनकी ऐसी सोच है कि हाथ पे टैटू बनाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। घुटने के नीचे अगर टैटू बनाते हैं तो बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। खिलाड़ियों की सोच है ये। देखिए, खिलाड़ी ऐसा कह रहे हैं कि हाथ में टैटू बनाने से ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि होती है, घुटने के नीचे टैटू बनाने से उसका स्टेमिना बढ़ता है। और ये एक्यू जो आपकी बॉडी के एक्यू पॉइंट्स होते हैं वहीं टैटू बनाए जाते हैं। तो खोलने चीनी पद्धति ने एक्यूपेंचर की, आपके दर्द देके आपकी बीमारी दूर करते हैं, तो यही है टैटू, एक्यू पॉइंट्स पे ही बनाए जाते हैं। पीठ में
दिक्कत ना हो, कई लोगों को पीठ में दिक्कत होती है ना, तो सर्वाइकल पॉइंट पे टैटू बनाया जाता है। बाजू में गुदवाने, ये बाजू में अधिकतर लोग गुजवाते हैं ना, वो अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ठीक रखने के लिए बाजू में करवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर करने के लिए भी टैटू या गुदना बनवाया जाता है। ये माथा जो है, ये माथा आज्ञा चक्र है, इसको ऐसा माना जाता है, हमारी फिलॉसफी है कि माथा आज्ञा चक्र है, इसलिए यहाँ टैटू बनवाने से वो बॉडी के स्ट्रेस दूर होता है, बॉडी का डिप्रेशन दूर होता है, डिप्रेशन से दूर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं बिंदी लगाती हैं जिससे कि डिप्रेशन ना हो। टैटू से होता क्या है, टैटू वास्तव में शरीर में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन कम करता है। हमारी बॉडी में जो एक स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल, उसको टैटू बनाने से वो कम करता है, समाप्त करता है। एंड्रेनाइन एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज करता है टैटू से। एंड्रेनालाइन और एंडोफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो दर्द के बाद भी हमको खुश करता है। उस हार्मोन के कारण दर्द सहते हुए व्यक्ति खुशी महसूस करता है। ये अलग अलग है। अब आप बात करते हैं भारत के खिलाड़ियों, भारतीय खिलाड़ियों में फुटबॉल के तो लियोनेल मेसी है, नेमार है, ये सारे आपने देखा होगा कि इनके बारे में बात करें तो लियोनेल मेसी ने तो अपनी पीठ पे अपनी माँ सेलिया का पोर्ट्रेट बनवाया है। मेसी अपनी 10 नंबर की जर्सी के लिए जितने खेल के लिए जितने फेमस हैं, उतने ही भी मेसी जो है, लियोनेल मेसी फुटबॉल का प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर, अपने टैटू के लिए भी जाना जाता है। उसने पीठ पे माँ सेलिया का पोर्ट्रेट बनाया है, बाएं पैर पे बेटे का हाथ बनवाया है, 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं वो 10 नंबर भी लिखवाया है, दाएं पैर पे उसने तीनों बेटों के नाम और जन्मतिथि डलवाई है, शोल्डर पे, कंधे पे ईसा मसीह का उन्हें चित्र बनवाया है। और तो और अभी एक जानकारी आई है, दैनिक भास्कर ने भी दिया है कि लियोनेल मेसी ने कमर में लाल रंग के अपनी पत्नी के किस नुमा टैटू को बनवाया है। सोचिए, ये लियोनेल मेसी का है, पूरी बॉडी में उसके टैटू हैं। ब्राजील के गोलकीपर एंडरसन ने गुलाब और स्कल बनवाए हैं, पीठ पे पंख और पैर में उन्होंने फुटबॉल की ट्रॉफी तक बनवा ली। देखिए कितना प्यार करते हैं ट्रॉफी से, फुटबॉल से, तो उन्होंने अपने पैर में ट्रॉफी का टैटू बनवा लिया। ब्राजील के नेमार, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, नंबर 1 खिलाड़ी में इसकी गिनती होती है। नेमार ने 40 टैटू बनवाए हैं अपनी बॉडी में, 40 टैटू नेमार ने बनवाए हैं, जिसमें अधिकतर उनकी माँ और बहन के चेहरे। डच के एक फुटबॉलर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, मेम्फिस डिपे, इन्होंने टैटू अपनी पीठ पर बनवाया है। इनको टैटू किंग कहा जाता है। टैटू किंग इसलिए कहते हैं, इन्होंने जो टैटू बनवाया है पीठ पे, शेर बनाया, बोलते हैं मैं शेर दिल हूं, मैं तो शेर हूं। ये अलग अलग है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, ये तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। भारत में टैटू या गुदने की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी हैं महान खिलाड़ी विराट कोहली। जी हाँ, क्रिकेटर विराट कोहली। विराट कोहली की बॉडी में 11 टैटू हैं, 1 2 नहीं, 11 टैटू हैं। उन्होंने भगवान की आंख बनवाई है, शंकर भगवान का त्रिनेत्र उनकी बॉडी में देखने को मिलेगा, ओम नमः शिवाय है, और उनकी राशि स्कॉर्पियो है, तो दाएं हाथ में स्कॉर्पियो बनाया है। रोहित शर्मा ने भी बनाया है, और भी कई प्लेयर हैं बनाए हैं, सारे प्लेयर्स आजकल बना रहे हैं। तो टैटू अब देखिए एक फैशन बन गया है। हमारे यहाँ की प्राचीन प्रथा परंपरा, भारत की प्राचीन परंपरा, कृष्ण जी गोपियों को गोदना गोदते थे, वहां से शुरू हुई ये प्रथा परंपरा। जनजाति समाज का एक आभूषण, जनजाति समाज का आभूषण था, वहां से होते 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 पूरे विदेश में फैली। ममीज जो है 5000 पुरानी ममीज हिस्ट्री बताती हैं कि व्यक्ति वहां टैटू लगाते थे और टैटू थे। अब ये जो प्रथा परंपरा थी, ये प्रथा परंपरा ना होके फैशन बन गई है, फैशन इंडस्ट्री बन गई। आप कहीं भी जाएं, अभी तो पूरे कतर में स्टेडियम के बाहर टैटू बनाने वाले बैठे हैं। लोग वाग जितने दर्शक आ रहे हैं, वो अपने प्लेयर्स के 10 नंबर जर्सी बनवा ली, 56 नंबर जर्सी, 56 नंबर लिखवा लिया, मेसी, लियोनेल मेसी लिखा लिया, नेमार लिखा लिया, सारे प्लेयर्स के नाम लिखाते हैं। क्रिकेट में भी यही हाल है, कोई विराट कोहली लिखा लेता है, कोई रोहित शर्मा लिखा लेता है, कोई सचिन तेंदुलकर लिखा लेता है, ये सारी चीज़ें। पर एक चीज़ है, टैटू बनवाते हैं आजकल तो मशीनों तो हो रहा है, पहले जंगल की लकड़ियों को एक द्रव्य बना के उससे करते थे, अब मशीन बनाती है, छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, उससे टैटू बनते हैं।
इसमें कुछ सावधानियां रखना चाहिए। जिस किसी ने भी अगर टैटू या गुदना गुदवाया है, अगले 12 महीने तक उसको रक्तदान नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। और टैटू के साथ में थोड़ी अपने खान पान पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा बना रहता है। तो पानी आप बहुत एहतियात बरतें। टैटू लगाने के 4 महीने तक खतरा रहता है। सूरज की रोशनी से बचें। टैटू वाले पोर्शन को सूरज की रोशनी से बचा के रखें। और जहाँ टैटू बनवाया है, गुदना गुदवाया है, वहाँ मॉइस्चराइजर ना लगाएं। ये कुछ सावधानियां रखना होगी। लेकिन फैशन, पहली बार आप देखिए, कोई प्रथा परंपरा, प्रथाओं को कहा जाता है समाप्त कर देना चाहिए, प्रथाएं बदल देना चाहिए। हमने बहुत सी अपनी प्रथाएं परंपराएं, क्योंकि उनको प्रथा परंपरा एक लंबे समय चलने के बाद रूढ़ी हो जाती है। समाजशास्त्री कहते हैं कि प्रथा परंपराएं ही कालांतर में चल के लंबे समय तक चलने के बाद रूढ़ी बन जाती है। लेकिन आप देखिए, ये प्रथा, गुदना की जो प्रथा थी, टैटू जिसे कहते हैं, ये प्रथा सिर्फ भारत ही नहीं, पाश्चात्य देशों में भी है। अब पाश्चात्य देशों की प्रथा परंपरा जो है, इसको खत्म करने की कोई बात नहीं, कोई नहीं कह रहा कि खराब है, बेकार है, इसको बदल देना चाहिए, बल्कि इसको फैशन के रूप में हमने अडॉप्ट कर लिया है और एक बहुत बड़े फैशन इंडस्ट्रीज के रूप में है। शॉपिंग मॉल में अगर आप जाएंगे, वहाँ टैटू लगाने मिल जाएंगे। कई शादियों का सीजन है, तो आजकल मेहंदी के साथ साथ टैटू भी बनवाए जाते हैं, तो हर जगह रहता है। ये एक फैशन है, एक ऐसा फैशन जो प्रथा कन्वर्ट हो गई फैशन में। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? आज मैंने इसके माध्यम से प्राचीन परंपरा प्रथा को फैशन में बदलने की बात की है। आपको वीडियो कैसा लगा? आपने इसमें क्या है, अगर आपको इसमें कुछ कमी आती है, कुछ और पूछना चाहते हैं जानकारी, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। आपको ऐसी समाज से जुड़े हुए नए नए मुद्दों की जानकारी, शैक्षणिक पोर्टल के साथ साथ ये सामाजिक विशेषताओं का भी पोर्टल है। आज के लिए नमस्कार।